भाग 3। महेंद्र जोग की स्थापना से कुछ ही क्षण पहले देवी केशी महिला रक्षकों के साथ वध स्थल पर पहुंची। फिर मुख्य पुजारी एक दंत आए और पवित्र गंगा जल का एक पूरा घड़ा रानी के सर पर डाल दिया। देवी केशी मृत्यु के भय से कांपती हुई वहीं खड़ी रही। उसके हाथ जूट की रस्सियों से उसकी पीठ के छोटे हिस्से पर बंधे थे। मुख्य पुजारी ने लाल रंग में राजा इंद्राशीष को बुलाया। जब वो आया और देवी केशी के पास खड़ा हुआ तो उसने पाया कि उसका भगवान जिन के नशे में डूबा हुआ था। अत्यधिक नशे से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो मेरा राजा नहीं है, केशी ने सोचा। एक दंत के इशारे पर एक दासी हाथ में पूजा की डाली लेकर पहुंची। राजा इंद्राशीष ने अपनी रानी को बेल के पत्तों से माला पहनाई और अपनी उंगलियों को पकड़कर उसे सम्मानित ब्लेड पर थोड़ा सरका दिया। अपने खून से राजा इंद्राशीष ने आखिरी बार केशी के माथे को रंग दिया। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, मुख्य पुजारी एक दंत ने राजा इंद्राशीष को भाषण दिया। राज चक्रवर्ती दक्ष राज इंद्राशीष, आप वास्तव में एक बहादुर और दयालु राजा है जो अपनी प्रजा की जरूरतों को देखते हैं। आप अपनी पत्नी का बलिदान करके देवी द्राक्षानी को संतुष्ट करने जा रहे हैं। तांत्रिक ज्ञान के अनुसार एक मानव बलि देवी को संतुष्ट कर सकती है। 1000 साल और 3 मानव बलिदान उसे लाखों वर्षों से गहरी संतुष्टि प्रदान करते हैं। मानव मांस के वध के माध्यम से देवी कामाख्या और भगवान भैरव 3000 साल के लिए संतोष प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये एक बलिदान सिर और वर्षों के लिए देवी की इच्छा है। मानव मांस, आप मानव का सिर और रक्त देवी को भेंट करेंगे। महान और बुद्धिमान संत पूजा के घटकों के साथ साथ देवी को बाल रहित मांस प्रदान करते हैं। देवी आदि पराशर की पूजा के दौरान रक्तहीन सर बलि को अमृत माना जाता है। मूर्ख व्यक्ति, गन्ने के पेड़, शराब और मेढ़ों के समूह का बलिदान भी संतोषजनक घोषित किया जाता है। लेकिन आप राज चक्रवर्ती हैं और देवी द्राक्षानी आपके परिवार की देवी है। वो तुम्हारी रानी के बलिदान से ही संतुष्ट हो सकती है। हालांकि इन शब्दों का देवी केशी के लिए कोई मतलब नहीं था। उसकी निगाहें मंदिर के थिएटर में बैठे अपने पिता पर टिकी थीं। उसके पिता और भाई वहाँ ऐसे बैठे थे मानो किसी जानवर की बलि दे रहे हों। क्या उन्हें अपने दिल में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ कि कुछ ही पलों में उनकी बेटी की भयानक और दर्दनाक मौत हो जाएगी? पूरा क्षेत्र कपड़े की मशालों की रोशनी से जगमगा उठा और ताजा बकरियों का खून पूरे स्थान पर छा गया। राजा इंद्राशीष एक दंत के वचनों से मुग्ध हो गए। एक दंत ने इंद्राशीष के हाथों में ब्लेड रखकर आगे कहा, चंद्रहास द्वारा किया गया कोई भी बलिदान का सर्वोच्च रूप माना जाता है। खंजर, तलवार, तीर, आरी और शंकु के उपयोग से औसत दर्जे का बलिदान होता है। हालांकि उस्तरा या भाले से हत्या को बुरा माना जाता है। राजा इंद्राशीष पवित्र मंत्र द्वारा ब्लेड की दिव्य शक्ति का आह्वान करेंगे। लहू, झुककर मैं तुझे पुकारता हूँ। तू जो अत्यंत हिंसक है, मैं तुम्हें ब्रह्मा की 14 शक्तियों के शिष्य के रूप में बुलाता हूँ। इन मंत्रों का प्रयोग माता विशाखा की मृत्यु में भी किया गया था। राजा इंद्राशीष के संकेत पर देवी केशी को सोने का पानी चढ़ा गिलोटिन में ले जाया जाता है। एक दंत राजा इंद्राशीष को आज्ञा देता है, राजन, रक्त के थक्कों का निर्माण करो और देवी केशी के स्वर रज्जू को बंद करो। नाभि की कृत्रिम शल्य चिकित्सा कराओ और उसे स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार करो। अमानवीय प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एक दंत आगे कहते हैं, राजन, आप बलि के लिए रानी केशी की गर्दन को ब्लेड से काटेंगे। आप यज्ञ के मंत्रों का जाप करेंगे और प्रतीक्षारत पुरुषों के समूह को उनके शरीर को आनंद की अंतिम बूंद प्राप्त करने के लिए प्रदान करेंगे। स्कंद मंत्र के जाप के साथ आप देवी द्राक्षानी को सर चढ़ाएंगे। अपने हृदय में देवी केशी ने मंदिर की अध्यक्षता करने वाली देवी को श्राप दिया। वो एक महिला के जीवन को इतनी पीड़ा से कैसे ले सकती है जब वो खुद एक महिला है? पूजा का ये नियम किस धर्म ने निर्धारित किया है? इसका क्या प्रमाण है कि मुख्य पुजारी एक दंत सच्ची आज्ञा दे रहे हैं? इसमें कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, मंदिर जो इन नियमों के सत्य होने का पता लगाता है। महिला रक्षक देवी केशी को गिलोटन में खींचती है और उसके सर को दबाती है। इंद्राशीष आता है और हाथ में ब्लेड लेकर उसके बगल में खड़ा होता है। वो देवी केशी के नीचे पानी की एक धारा को बहता हुआ देखता है, पर ये महसूस करते हुए कि मृत्यु देवी बहुत ज्यादा डर चुकी है। इंद्राशीष नौकरानियों को उस जगह पर गंगा जल छिड़कने को कहता है।
राजा इंद्राशीष ने 16 शादियां की है, लेकिन अभी तक कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ है। निराशा उसे पकड़ लेती है, लेकिन एक दंत उसे ब्लेड लगाने का आदेश देता है। पूरे राज्य में आनंद की लहर फैल जाती है और गांधार राज पलक झपकते ही अपने आंसू छुपा लेता है। एक दंत के जाप के साथ देवी केशी फुसफुसाती है, आज मानव बलि देवी द्रक्षाणी का अंतिम दिन होना चाहिए। दया दिखाओ, इस राक्षसी अनुष्ठान को रोकने के लिए इस भूमि पर अवतार लें देवी। केशी अब और नहीं बोल पाई, क्योंकि ब्लेड उसकी गर्दन पर गिर गया और एक झटके में उसका सर जमीन पर गिर गया। उनकी पत्नी के खून ने इंद्राधीश को लाल रंग में रंग दिया था। केशी के कटे फटे सर की डरावनी भरी तड़पती आंखें दर्द से जल रही थी और उसकी जीभ उसके होठों पर लटकी हुई थी। इंद्राशीष ने कटे हुए सर को उठाया और मंदिर की ओर भागा। गिलोटिन पर शरीर एक घायल सांप की तरह लड़खड़ाता रहा और कटी हुई गर्दन से खून बह निकला। उसका शरीर झुक गया और पैर सिर विहीन भूत की तरह हवा में उछल पड़े। ये भयानक नजारा देखकर गांधार राज बेहोश हो गया। जीवन ने देवी केशी के शव को अभी तक नहीं छोड़ा था। जब हीन बर्बर पशुवादी पुरुषों के एक समूह ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और शैतानी खुशी में नाचने लगे। उन्होंने केशी के गले से खून छिड़का और वो उसके भाइयों के शरीर को छू गया। वे इन अमानवीय राक्षसी दृश्यों को बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वे शक्तिहीन थे। अगर वे चले गए तो राजा इंद्राशीष उन्हें भी मार डालेंगे। केशी का कटा हुआ सर इंद्राशीष द्वारा पवित्र अग्नि में गिरा दिया गया था, जो एक तेज चमक रहा था। पूरे मंदिर में देवी द्राक्षाणी की पूजा की गूंज सुनाई दी। केशी के व्याकुल मस्तक को अर्पित कर इंद्राशीष नाम जप की रस्म में शामिल हुए। केशी के सर को अग्निकुंड में फेंकने के कुछ ही सेकंड के भीतर वो फट गया और कपालिक, ब्राह्मणों, मुख्य पुजारी एक दंत और राज इंद्राशीष के शरीर से टकराते हुए जलते हुए दिमाग चारों ओर फैल गए। सबके शरीर पर बड़े बड़े छाले बन गए। इंद्राशीष ने माना रानी केशी का जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन मृत्यु में भी उनका क्रोध और गर्मजोशी प्रकट हुई। त्वचा पर छाले पड़ जाने से हर कोई फुसफुसा रहा था। राजा इंद्राशीष को सबसे अधिक चोट लगी थी, लेकिन देवी केशी ने अभी कुछ मिनट पहले जो अमानवीय पीड़ा अनुभव की थी, उसके सामने उनका दर्द बहुत कम लग रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे की कल्पना की, उन्हें प्रणाम किया और देवी द्रक्षणी से प्रार्थना की और मंदिर से निकल गए। मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलने पर राजा इंद्राशीष ने देखा कि देवी केशी के शरीर के साथ राक्षसी नृत्य अभी भी पूरी ऊंचाई पर था। भले ही भोर हो गया था, पूजा समाप्त होने के साथ इंद्राशीष ने अपने उदास स्वर में आज्ञा दी, अब आप सभी को शांत हो जाना चाहिए, समय समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी देवी केशी के शरीर को लरनी नदी में ले जाएंगे और देवी केशी के शरीर को पूरे सम्मान के साथ प्रवाहित करेंगे। उनके आदेश पर केशी के निर्जीव शरीर को एक गाड़ी में रखा गया और धारा में ले जाया गया। राजन अपने शाही आवास के लिए रवाना हो गए। उसे आराम चाहिए था। इन सभी अनुष्ठानों ने उससे सारी ऊर्जा चूस ली थी। अपनी बेटी की शैतानी मौत के दृश्य पर गांधार राज बेहोश हो गया था और बीमार पड़ गया था। शाही वैद्य ने उसे दवा दी थी और उसे आराम दिया था। हर यज्ञ के बाद राजन गहरी नींद में चला गया। संस्कार के तनाव, प्रियजन की हानि और व्यापक नशा ने उसके शरीर को थका हुआ छोड़ दिया। उन्हें ये भी पता नहीं था कि लरनी नदी में फेंकने से पहले रानियों के शवों के साथ कौन से तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे। अमावस्या के अंत में मुख्य पुजारी एक दंत ने रानी के कटे हुए शरीर को धारा के बगल में गुफा में ले लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। फिर उस शरीर पर बैठकर उन्होंने अंधकार के दुष्ट देवता से प्रार्थना की और 1 वर्ष के लिए अपने जीवन काल का नवीनीकरण किया। वो अब 200 साल से अधिक वर्षों से जीवित था। वो द्राक्ष राज्य की पिछली 4 पीढ़ियों से जीवित था। उन्हें देवी द्राक्षाणी ने मृत्यु का श्राप दिया था। अपनी मृत्यु को अपने आसपास आने से रोकने के लिए उसने हर साल राजाओं को अपनी पत्नियों को अपने हाथों से बलिदान कर दिया। आदि पराशर की पूजा में महिला रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद एक दंत देवी द्राक्षिणी की मूर्ति पर महिला रक्त चढ़ाता है ताकि मूर्ति अशुद्ध रहे और देवी द्राक्षाणी मूर्ति में अपनी जेल से बच न सके। 1 साल बीत जाता है। एक और बलिदान, एक और प्रार्थना अंधेरे भगवान को अर्पित की जाती है और एक दंत के जीवन में 1 साल बढ़ जाता है। अब रोहिणी नक्षत्र का एक ही यज्ञ
उस 201 वर्ष का जीवन प्रदान करेगा और वो इस ग्रह पर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। एकदंत चाहता था देवी द्राक्षायणी को अपने पैरों के नीचे रखे। यही एकमात्र कारण था कि इतने विवाहों के बाद भी इंद्राशीष को उत्तराधिकारी नहीं मिल सका था। एकदंत को अब केवल एक और शादी, एक और बलिदान की आवश्यकता थी और फिर द्राक्ष राज्य उसके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। इंद्राशीष या उनके उत्तराधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। द्राक्ष राज्य हमेशा एकदंत को स्वयं भगवान का अवतार मानता था। एकदंत हंसी उड़ाता है। वो देवी केशी के कटे हुए शरीर को नदी की ओर खींचता है और कहता है, अगले साल इंद्राशीष तुम भी अपनी रानी के साथ मर जाओगे। मैं इस दुनिया से देवी द्राक्षिणी के अस्तित्व को हटा दूंगा। मैंने पहले ही देवी पूजा के सभी अनुष्ठानों को हटा दिया है। अब मैं इस द्राक्ष राज्य को नष्ट कर दूंगा और इस दुनिया का भगवान बनूंगा। अगर देवी द्राक्षायणी मेरे क्रोध से बचना चाहती है तो उन्हें मेरी दास बनना होगा। राजा इंद्राशीष और उनके पूर्वजों ने हमेशा मेरे निर्देशों का पालन किया है और मैंने उन सभी को अपने शब्दों से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। उन्होंने सही गलत का न्याय करने की अपनी समझ खो दी है। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी राजा अपनी रानियों से इतना प्यार न करे कि उनके प्यार के आगे मेरी पूरी शक्तियाँ कमजोर हो जाएं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ देवी द्राक्षायणी होती है। रात भोर की ओर ले गई थी। दर्द को भूलकर शाही महल ने 5 दिनों बाद एक नई रानी के आगमन के लिए खुद को तैयार कर लिया था। इस वर्ष शाही महल अपनी ही भूमि देवी की एक महिला उर्मिमाला का स्वागत करेगा। राजा इंद्राशीष ने राजा और गांधार के राजकुमारों को उपहारों की बौछार करके विदाई दी थी। हालांकि इंद्राशीष ने मान लिया था कि गांधार राज को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसके चेहरे ने पीलापन ले लिया था और वो पछतावे वाला लग रहा था। राजा इंद्राशीष रानी केशी द्वारा प्रेतवाधित किया जा रहा था। वो उसके चेहरे, उसकी टिमटिमाती पायल और उसकी मीठी सुगंध से अपना ध्यान नहीं हटा सका। इंद्राशीष ने अपनी पत्नी की याद में सर झुकाकर सोचा, क्यों देवी द्राक्षायणी, ये नियम क्यों? आप इस राज्य की आदि पराशर की माता हैं। क्या आप इस राज्य की रानियों को कभी भी आनंद और समृद्धि से भरा सामान्य जीवन नहीं देंगे? मुझे इन हाथों से और कितनी हत्याएं करनी होगी। फफोले से शारीरिक घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल के घावों का क्या माँ? मैं उन्हें कभी कैसे भरूंगा? इन विचारों की रेलगाड़ी एक गहरी खोखली आवाज में टूट गई। मुख्य पुजारी एकदंत अपने पीछे खड़े राजन को बुला रहे थे। इंद्राशीष हमेशा इस बात से चकित रहता था कि एकदंत हर साल देवी द्राक्षायणी की पूजा के लिए कितना उज्जवल और युवा था, मानो वो पीछे की ओर बूढ़ा हो रहा हो और छोटा हो रहा हो। एकदंत ने उसे सूचित किया, उसे उर्मिमाला कहा जाता है राजन, वो आपकी रानी है। आपको देवी उर्मिमाला के साथ दोपहर का भोजन करना चाहिए। आपकी शादी से पहले यह आपकी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। अब से 5 दिन बाद देवी द्राक्षायणी की उपस्थिति में उर्मिमाला के रोहिणी नक्षत्र में जन्मी स्त्री से आप विवाह करोगे। वो जहाँ भी गया इंद्राशीष को पछतावा हुआ जब उसने अपने महल में दिनों के दौरान देवी केशी द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और संपत्ति को देखा। उसने एक दासी को देवी केशी का सामान ले जाने और राज्य की गरीब महिलाओं के बीच वितरित करने का आदेश दिया। दासी ने सर झुकाकर सम्मानजनक स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करे राजन, लेकिन राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो रानी के इन कीमती कपड़ों और गहनों को स्वीकार करना चाहे। राजा को सदमा लगा। इस तरह के समृद्ध परिधानों और गहनों में रहना किसे पसंद नहीं होगा। नौकरानी ने राजन की शंका बुझाई और बताया, इस राज्य की महिलाएं रानी को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण महिला मानती है। कोई भी बलि रानी के गहनों को नहीं छुएगा। जिस तरह से रानी को अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर इतने भयानक तरीके से बलिदान करना पड़ा था, प्रजा को विश्वास दिलाया कि रानी की संपत्ति शापित है। कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। राजन के पछतावे वाले हृदय में एक बेदम उथल पुथल मच गई। उन्होंने दासी से देवी केशी की वस्तुओं को यथाशीघ्र दूर करने का अनुरोध किया। मुख्य पुजारी एकदंत राजा इंद्राशीष को उनके और उनकी भावी रानी के पहले भोजन के लिए मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे। बहुत प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे जिन्हें इंद्राशीष और उर्मिमाला को खिलाया जाएगा। एकदंत ने इस भोजन पर एक जादू किया था जो राजा को एकदंत की इच्छाओं का दास बना देगा। अगले 1 साल कौशिकी अमावस्या की रात यज्ञ करने के बाद वो मंत्र अमान्य हो गया। राजा अपने सामान्य स्व में वापस लौट आए और राज्य की प्रजा की तरह अपनी रानी के खोने का अफसोस मनाने लगे।
हो सकता है कि इंद्राशीष अपने होश में रहे तो वो यज्ञ की रस्म से सहमत ना हो। कोई जोखिम न लेने के लिए एकदंत ने पहले से ही इंद्राशीष के भोजन में नींद की दवाएं मिश्रित की थी। कुछ ही मिनटों में सभी गरीब और जरूरतमंद अपने भोजन के लिए देवी द्राक्षिणी की विशाल मंदिर के प्रांगण में बस जाएंगे। पहले इंद्राशीष और उनकी भावी रानी अपना दोपहर का भोजन पूरा करेंगे और फिर प्रजा के बीच भोजन वितरित किया जाएगा। हजारों लोगों का पेट भरने के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाई उबाली गई। देवी केशी की दर्दनाक मौत के नुकसान और निराशा पर खुशी और उत्साह छा गया। द्राक्ष के राज्य से बाहर निकलने के बाद गांधार राज को दिल में बीमारी महसूस हुई और केवल कुछ मील की यात्रा करने के बाद वो अपनी मृत्यु शैया पर आराम करने के लिए लेट गया। हालांकि गांधार के राजकुमारों को इस नुकसान पर बहुत अधिक निराशा नहीं हुई। राजा इंद्राशीष ने उन्हें भारी मात्रा में सोने के सिक्के, 1000 गौरवशाली घोड़े और कुछ दास भी प्रदान किए थे। देवी केशी की मृत्यु और गांधार राज ने गांधार राजकुमारों को मौत के लाल रंग में रंग दिया था। हालांकि केशी के बड़े भाई को कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी बहन के बदले में इंद्राशीष ने हमें अपार दौलत दी है। किसी ने मरे हुओं की परवाह नहीं की। हाथी की गाड़ी में गांधार राज का शव लावारिस पड़ा था, जबकि 3 गांधार राजकुमारों ने बहस की और आपस में सिंहासन की शक्ति के लिए बहस करी। सत्ता और लालच का भार हमेशा से रहा है और मानवतावाद, प्रेम और करुणा के अस्तित्व के लिए अभी भी बहुत भारी है। राजन इंद्राशीष मंदिर के दरबार में पहुंचे और अपनी नियुक्त रानी उर्मिमाला के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उद्धव की पत्नी मुग्धा अपनी बेटी को मौत के जाल में उसके प्रवेश के लिए तैयार और अलंकृत करते समय सिसकती और फुसफुसा रही थी। उनके पास समृद्ध गहने और कीमती पत्थर नहीं थे, लेकिन उर्मी ने उन्हें गले लगाते हुए फूलों के गहनों में चमक दी। उर्मी खड़ी थी, उसके सर पर एक सफेद फूलों का मुकुट, उसके कानों से लटकी हुई सफेद झुमकियां, उसकी कलाई पर सफेद फूलों की चूड़ियां, उसकी गर्दन पर एक फूलों का हार और उसकी कमर पर एक फूलों की माला थी। सिंपल साड़ी में भी उर्मी कमाल की लग रही थी। वो शादी से पहले 5 दिन अपने माता पिता के साथ रहेगी और वो आखिरी दिन होगा जब उसके माता पिता उसे अपने पास रख पाएंगे। शादी के बाद वो अपनी मृत्यु की घंटी बजने तक महल में रहेगी। हालांकि शाही धन और जीवन हर रानी के भाग्य में केवल 1 वर्ष के लिए लिखा गया था। उर्मी देवी द्राक्षाणी के मंदिर पहुंची। उसके साथ उसके माता पिता पहुंच रहे थे। बस एक ही नजर में राजन ने कुछ देर के लिए पलकें झपकाना बंद कर दिया। उसने उर्मी को एक अजीब आश्चर्य से देखा। उसके मन में आश्चर्य हुआ, ये कौन है? कौन धीमे कदमों के साथ मेरी ओर चल रहा है? वो स्वयं देवी द्राक्षाणी की पूर्ण समानता है। एक दंत की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। राजन, मैं देवी उर्मिमाला से मिलवाता हूँ। वो अगले साल बलिदान के लिए आदर्श महिला है। एक दंत के वचनों ने राजन इंद्राशीष के हृदय को छेद दिया। इस खूबसूरत नाजुक फूल जैसी लड़की को भी अगले साल मरना होगा। राजन ने अपनी आवाज कम की और एक दंत से फुसफुसाया, प्रधान पुजारी, कृपया कुछ करें, कृपया कोई रास्ता खोजें। इन दोनों हाथों से मुझे और कितने हत्याएं करनी होगी। देवी केशी के अंतिम उपहार मेरे हाथों पर ये छाले, वे मेरा उपहास कर रहे हैं। देवी द्राक्षाणी की प्यास बुझाने के लिए मैं और कितनी रानियों का बलिदान करूंगा। मैं ऐसा और नहीं कर सकता। एक दंत ने अपने मन और विचार में एक हंसी उड़ाई। आपको इसे और करने की जरूरत नहीं है राजन, बस एक और बलिदान, फिर आप भी हमेशा के लिए शांति से आराम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इंद्राशीष से कहा, भले ही और कोई रास्ता नहीं है, मैं राजन कुछ करने की कोशिश करूंगा। जैसे उसने मंदिर में प्रवेश किया, उर्मी देवी के सम्मान में लेट गई। प्रार्थना के रूप में अपने हाथों से जमीन पर लुढ़कते हुए वो मंदिर के भीतरी क्वार्टर में पहुंची। धीरे धीरे मंत्र जाप के साथ ही देवी के सामने उर्मी आ गई। राजन ने उर्मी द्वारा मंत्रों के प्राचीन जप को ध्यान से सुना। एक किसान की बेटी की भक्ति और सम्मान से वो दंग रह गए। ये छोटी बच्ची देवी को इतना सम्मान दे रही है, जिसके लिए 1 साल बाद उसकी बलि दी जाएगी। राजन उसके दिल में फुसफुसाता है, आदि पराशर देवी, आप चाहे तो सब कुछ संभव कर सकती हैं। कृपया इस लड़की की रक्षा करें माँ। एक दंत को उस लड़की के बारे में पता नहीं था, जिसे वो अपने बुरे कामों को पूरा करने के लिए लाया था। ये कन्या देवी द्राक्षाणी की शक्ति की प्रतिमूर्ति थी। उसने पापियों की इस भूमि से सभी बुराइयों को दूर करने के लिए जन्म लिया था। वो सही और गलत का फैसला करेगी और सजा और आशीर्वाद प्रदान करेगी। उर्मी न केवल रोहिणी नक्षत्र में जन्मी स्त्री थी, वो स्वयं
आदि पराशर का एक अवतार थी।